प्रणाम भोजपुरिया जहान। प्लानेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं और मोर पावर टू भोजपुरी, डेफिनेटली मोर पावर, क्योंकि जिस तरह से बाकी सिनेमा जो है, बाकी भाषाओं का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, उसी तरह मैंने जो पिछले 2 सालों में देखा, हमारी भोजपुरी फिल्में भी आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि खेसारी जी की फिल्म आई थी संघर्ष, अलग तरह की फिल्म थी, पराग पाटिल ने डायरेक्ट की थी। मुझे फिल्म पर्सनली बहुत पसंद आई थी और यस, आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ भोजपुरी। मैं जबकि जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मैं भोजपुरी भाषा में काम करती हूँ, सो ये मेरे तरफ से भोजपुरी भाषा का मेरी तरह का एक योगदान है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शायद मेरा इस मिट्टी से कोई नाता है पिछले जन्म का, जो इस जन्म में चुका रही हूँ। और यस, मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी लाल यादव जब एक मंच पे साथ में खड़े हों तो अपने आप भोजपुरी की विजय हम लोग मानते हैं। और ये तो शुरुआत है अभी 2019 की, आज तो 2 ही तारीख है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे और भोजपुरी फिल्म्स जिस तरह का रहा है 2018 फिल्मों को लेकर, मुझे लगता है आगे आने वाला साल बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे जीवन में बहुत सालों से काम चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना प्यार इतने सालों से आप लोग दे रहे हैं। कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ हटके करूँ, तो शायद ये 2019 मेरा बहुत नया होने वाला है। मेरी ऑडियंस के लिए मैं बहुत जल्दी, आई थिंक 2 और 3 मार्च को एक बहुत बड़ा खुशखबरी दूंगी और आप लोगों को स्पेशली सबको बुलाऊंगी भी, तो फिर आप सबको पता चल ही जाएगा। और जिस तरह की हमारी फिल्म्स रही हैं पहले से ही, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही इंडियन, मेरा पर्सनल फेवरेट वो फेस है। अभी थोड़े दिनों से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब है, लेकिन आई एम श्योर बहुत जल्दी वो अपना कम बैक करेंगे। बहुत ही टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल स्मृति सिन्हा, जो बिल्कुल मेरे राइट में हैं, वो आ रही हैं। मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पर्सनली। और बहुत कम होता है कि जब आप अपने कहते हैं ना कि कंपटीशन वाला जो हिसाब है, रंगीला बाबू बहुत अच्छे दोस्त होना, ये नहीं होता कि मैं इनकी फिल्मों के नाम याद रखूं। एक्चुअली जब अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो पर्सनल चीजों में ज्यादा जरूरी होता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वो पूछ लो, वो सब पता है। एक दूसरे का तो एक फैन भी बता देता है, वही बताएगा, पब्लिक भी बता देता है। रंगीला बाबू, हाँ मेरी फिल्म हिट थी, लेकिन मैं पहले मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है अनारा, मैं उनकी बात करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग, बहुत ही डाउन टू अर्थ, इतनी टैलेंटेड है, उसके बाद भी जरा सा भी उनको अपने ऊपर घमंड नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल तो इसके लिए वो जो बॉन्डिंग है हमारी, कुछ सालों बाद बनी, लेकिन जब बनी है तो फिर बहुत ही पुख्ता बनी है। बहुत प्लैनेट भोजपुरी।